यूपी बेमिसाल हो गया है क्या भैया? ये जनता परेशान हो गया है। जनता बहुत परेशान है। जनता ये तो हमें लग रहा है सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चैनलों में ही नज़र आता है कि यूपी बेमिसाल हो गया है। भैया न्यूज़ लिखा पढ़ी में आप लोग को बताते हैं, केवल जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। जमीनी हकीकत जानने के लिए आया है कि धरातल में कितना काम हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ दुराचारी लोगों का स्कोप बढ़ रहा है, और तो बाकी जो काम करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उनका तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, शोषण हो रहा है। आप देख लीजिए पूरी बाजार की क्या पोजीशन है, आप घूम रहे हैं, आपको हकीकत खुद ब खुद पता चलेगी। जगह नहीं हुआ करती थी एक टाइम पे, और आज की पोजीशन आप देख लीजिए क्या पोजीशन है। तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, आय दुगुनी हो रहा है, लोगों के पास विकास किसका हो रहा है ये तो नहीं समझ में आ रहा है। ये अपनी जेबों में भरने का विकास है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरी जा रही है और कुछ तो नहीं। फकीर इंसान है, झोला उठा तो चल देते हैं। तो दे तो दिया हिंदुस्तान के हर आदमी के हाथ में अपनी तस्वीर वाला झोला, घूम तो रहा है झोला लिए, भीख मांग तो रहा है आदमी। आज हिंदुस्तान आ गया ना भुखमरी की कगार पे 101वें स्थान पर, बताइए ना। बिल्कुल पढ़ा है। पढ़ने वाले ये देखिए ना, मुद्दों की बात करिए ना। आप तो ज़मीनी हकीकत की बात कहाँ हो रही है? आप तो सिर्फ और सिर्फ 5 सर काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस यही करते रहेंगे। 5 हो तो गए शहीद, क्या कर लिया आपने? 2 जवान कल और मार दिए, कि आपने क्या कर लिया? आप बताइए ना। आप सिर्फ और सिर्फ रेडियो में आते हैं, मन की बात सुनाते हैं और चले जाते हैं। सुनते नहीं किसी की मन की बात करते हैं, किसी के मन की सुनते नहीं। जनता की बातें नहीं सुने, मन की करते हैं तो सुनो भी तो जनता क्या चाहती है। लेकिन यही मोदी जी पहले कहते थे कि महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार। अब की बार मोदी जी खुद भाषण देते थे कि महंगाई इतना हो रहा है, कोई नेता बोलते नहीं है। तो अभी तो महंगाई के मामले में अब तो शायद लगता है हर चीज फ्री में मिल रही है। अब तो लगता है हर चीज फ्री में बट मिल रही है ना, राशन फ्री में मिल रहा है, तभी भुखमरी की कगार पे आते हो गए हम लोग। फ्री की आदत डलवा के आज ये स्थिति कर दो दी, आदमी को कामचोर कर दिया आपने, और क्या किया? विश्व गुरु बना रहे हैं आप। अरे आप पहले खुद तो पढ़ लीजिए, खुद तो गुरु बन नहीं पाए, विश्व गुरु क्या बनाएंगे? भारत कोई किसी का वो नहीं है गुलाम। भारत एक संपूर्ण राष्ट्र है, इतने लोगों के, हर जाति हर वर्ग के लोगों का देश है। यहाँ सिर्फ एक जाति एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ हर धर्म के हर संप्रदाय के लोगों का देश है। कहते तो है भाजपा की सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। अपना विकास, सिर्फ और सिर्फ अपना विकास, और इसके अलावा कोई कार्य नहीं उनका। पहले जो बताइए ना, अभी इनका सेंट्रल का मिनिस्टर है अनिल कुमार मिश्रा टेनी, उसके लड़के को गिरफ्तार क्यों नहीं करा जा रहा था? उसने सरेंडर कर दिया, कोर्ट के मुंह पे तमाचा मार दिया, वहाँ पे कोर्ट में जाके हाजिर हो गया। पुलिस क्या करती रही? आप एक क्रिमिनल नहीं पकड़ पा रहे। 7 लोगों को उसने खुलेआम गाड़ी चढ़ा दी, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या है? कहते रहा है इंसाफ होगा, SIT तो होगा, जब वो 8 मर गया तब होगा। उनके घर वालों के आंसू पूछो जाके ना, तकलीफ तब पता चलेगी। आप बे औलाद है, आपको क्या असर होगा? जिसकी औलाद गई उसके दिल से पूछिए। ये बे औलाद बैठे हैं सत्ता पे, इन्हें क्या पता चलेगा औलाद का दर्द? क्या करने वाले हैं भैया? ये 2022 तो आई, बहुत कुछ होगा, देखते रहिए। बहुत कुछ होगा, परिवर्तन होंगे क्या? वो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बाकी जनता चाहती बहुत कुछ है, लेकिन वो जो है ना, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, तो परिवर्तन कहाँ से होगा? जनता भले किसी को भी जिताएगी, पर खरीद फरोख्त करके सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश का खुद विकास नहीं चाहते हैं, तो कहाँ से विकास होगा? नंबर 1 बना दिया, और क्या विकास करेंगे? स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, फिल्म सिटी, सब कुछ लेके सबसे पहले तो जो है ना, ये जो विधायक कहाँ है, व्यापार कहाँ है, रोजगार क्या है? इसको बनाने से आपने रोजगार दिया? रोजगार तो भैया होर्डिंग पोस्टर लगा के बता तो रहे। तो सिर्फ होल्डिंगों में ही तो रोजगार है। जो होल्डिंग लगाता है उसी के बाद रोजगार है, उसका भी आधा पेमेंट जाता है, पता है आपको? जो होल्डिंग बैनर वाले भी होते हैं उनका भी 10% 20% रोक लेते हैं ये लोग, कि हम भाजपा के लोग हैं, हमसे पैसा मांगोगे तो हम क्या कहते हैं कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करा देंगे। समझे? क्या कहेंगे भैया? मैं ये कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था का ढांचा चलता हमेशा नीचे से। अगर पब्लिक के पास में पैसा नीचे है तो डिमांड क्रिएट होगी, तो सेल बनेगी तो इनकम होगी। जब पब्लिक की जेब में पैसा ही नहीं है तो डिमांड बनेगी नहीं, डिमांड बनेगी, सेल नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी। सीधी सी बात है। आज अर्थव्यवस्था किसी की जेब में पूछ लीजिए कि 1000 रुपये निकाल दो, 2000 किसी से लेना, अपना ही लेना है, तो कह देता मेरे पास है ही नहीं भैया, जो चाहे वो कर लो। क्या कर सकते हैं? तो ये अभी आप युवा है, तो आप लोगों ने पहले अखिलेश का भी देखा है, मायावती का भी देखा है, और जो ये मौजूदा सरकार को लाने के लिए युवा का योगदान बहुत थी, क्योंकि रोजगार का मुद्दा लेके आए थे, रोजगार देने के लिए। इस बार क्या करेंगे युवा? हम तो कांग्रेस के वोट देंगे, सीधी बात। कांग्रेस फिर से वापस आएगी वही कांग्रेस। अच्छा,
जिसने देश को फिर खड़ा किया। परिवारवाद थे वहाँ पर, इन्होंने परिवारवाद को खत्म किसमें किया। नहीं है परिवारवाद? आप बताइए। राजनाथ जी का लड़का पंकज सिंह MLA, ठीक है। ब्रजभूषण शरण सिंह गोरखपुर कैसरगंज सांसद, उनका लड़का प्रतीक भूषण, वो विधायक, ठीक है। आप बताइए किसका नहीं है परिवार? नहीं, आप बताइए। कल्याण सिंह उनका लड़का, सिद्धार्थ वो क्या कहते हैं, अरे आप 80% आप देख लीजिए सब परिवारवाद वाले। तो आप तब वहाँ नहीं, अपने में पहले अपने गिरेबान में झांकिए, तब दूसरे में सवाल करिए। चिराग पासवान भी जो है, और इस देश का इतिहास कांग्रेस से है। उनका परिवार के लोगों के चिथड़े नहीं उड़े थे। 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ ना। देखिए ना, इंदिरा जी ने आहुति दी अपने शरीर की, राजीव जी ने अपनी आहुति दी। किसका बताइए, किसका परिवार देश के लिए शहीद हुआ? आप बताइए। सरकार तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं मौजूदा करा। बता कह तो रहे हैं, क्या किया आप बता दीजिए ना, क्या किया? 5 साल आप घूम रहे हैं, यहाँ तक आए, आपने कितना संघर्ष कर लिया, आपको खुद पता होगा। बताने की ज़रूरत नहीं है, आपसे ज़्यादा हकीकत नहीं जानते हैं। आप खुद बता दीजिए ना, क्या हो गया केवल 5 साल में? बताइए ना, 5 साल में हुआ क्या? बस ये पेट्रोल बढ़ गया, तेल की कीमतें बढ़ गई, यही चिल्लाते थे कीमतें बढ़ रही सोनिया हैं। जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी। अब क्या करेंगे? खा गए शक्कर, पी गए तेल, ये देखो कांग्रेस का खेल। अब बताइए क्या भाव है आसमान? अब बताइए उन सब चीज़ों को। वो आप भी तो कहिए, कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो चूड़ी लेके और सिलेंडर लेके घूमती थी? अब क्या कर रही है? सिलेंडर खोपड़ी पे लेके चलते थे, 4 रुपए सिलेंडर अच्छा। हो गया। सिलेंडर खोपड़ी पे प्रदर्शन कर रहे थे कि सिलेंडर बहुत रेट बढ़ गए। अब रेट नहीं बढ़ रहे हैं। अब तो 1000 अब आप अंधभक्तों से मिली होंगी, इसलिए आपको अंधभक्त की क्वांटिटी ज़्यादा है ना। एक्चुअली में उन्होंने आंखों में जामा पहन रखा है उनका, उन्हें इससे मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व मतलब। हिंदू हम भी हैं। हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ हम एक ही धर्म के हैं, हम सबके लिए बने। हिंदू का अर्थ ही है सबकी सेवा, सबकी रक्षा करना है। ऐसा नहीं चलता, हर एक का काम एक दूसरे से बना हुआ चलता है, सब कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो यही है ना, हाँ। मुसलमान सिख ये ईसाई कहाँ है सब भाई देश भाई। में? हाँ। इनकी मेंटेलिटी तो खुद ये गोडसे को पूछने वाले बापू के इतिहास को क्या जानेंगे? ये कहते हैं आज़ादी चरखे से नहीं गोली से मिली थी। वो चरखा ना चलाई होता तो गोली भी ना चलती। आप ये भी तो समझो। सरकार लेके अभी मोदी जी तो बैठे। अरे मोदी जी बैठे हैं ना तो खरीद फरोख्त की राजनीति करके बैठे हैं। जगदम्बिका पाल कांग्रेस के, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के हैं। वो अभी एक नया आपने ज्वाइन करा लिया, वो क्या नाम है, जतिन प्रसाद, वो भी कांग्रेस के। तो आपका खुद का क्या वजूद है? आप तो हमारे लोगों के जरिए सरकार चला रहे हैं। सबसे पहले तो राजनीति प्रकरण के अंदर में ये बैन हो जाना चाहिए, जो जिस पार्टी का है छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा नहीं सकता। जो जहाँ पे हारा हो या जीता हो वहीं पे स्टैंड रहेगा वो। मैं ये ये तो बता कहते हैं कि कांग्रेस में जो भी है या दूसरी पार्टी में वो भ्रष्टाचार है, लेकिन इनके वहाँ दुबकी लगाते शादी क्या सब कुछ। वो वॉशिंग मशीन लगी है इनके यहाँ, धुल जाता था। अच्छा, आप कह रहे हैं ना कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, नहीं, यही मैं लोग आपको कहते हैं। आपकी बात क्लियर कर दे रहा हूँ। 10 साल की मनमोहन जी के शासन में एक भी मिनिस्टर कांग्रेस का नहीं करप्ट था। जो अलायंस के लोग थे वो करप्ट थे, चाहे DMK हो, चाहे AIDMK हो, चाहे कनिमोजी हो, चाहे ए राजा हो, ये सब लोग करप्ट थे। कांग्रेस का पर्सनल अगर देखा जाए तो एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करप्ट नहीं था। मधु कोड़ा आपका छत्तीसगढ़ वाला, झारखंड वाला, ये चोर आपके सारे। सुरेश कलमाड़ी तक भी हमारा पकड़ा गया तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी। आप बताइए ना, आप कहाँ कहते हैं? आप सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं जो चल रही है इस देश में, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप दिखावती की राजनीति है, वो कह रहे विश्व गुरु बना दिया है, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, स्मार्ट हम भी सिटी, कह रहे हैं मैं भी प्रधानमंत्री हूँ, आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का। ये भी कर दे, चाय बेचेंगे, कह रहे हैं हमको ही बना दो। अच्छा, देश का दुर्भाग्य है ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री। ये कोई सौभाग्य की बात नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी को आप कह रहे हैं कि हम अवसर दे रहे हैं पकौड़ी तलने के लिए, तो आप इतना पढ़ने के बाद वो पकौड़ी बेचेगा? आप बताओ। आप MBA एरिया में एक मिलने वाले हैं, PhD कर रखी है, वो कह रहा है मेरे को सरकारी नौकरी दिलवा दो, मैं झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ। सरकारी नौकरी दिलवा दो, मैं झाड़ू लगाने के PhD किए हुए वो झाड़ू लगाने को तैयार है वो। अरे आप MBA BTech वाले, इतनी इंजीनियरिंग, माँ बाप 12-12, 14-14 लाख कॉलेजों में पैसा भरता है, उसके बाद वो चाय पकौड़ी का ठेला लगाएगा, ये माँ बाप बर्दाश्त कर पाएगा कोई? आप बताइए। आप पत्रकारिता जर्नलिज्म से बिलोंग करते हैं, आप ये बता दीजिए। उसके बाद आपसे कहें कि आपको पकौड़ी बेचनी, आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे आप। तो आपने इतनी पढ़ाई क्यों की, मास कम्युनिकेशन क्यों किया आपने? ये
ये जितने भी जो ऑनलाइन वाले सिस्टम चल रहे हैं, इन्होंने आके कोई जो है ना दान धर्म करने तो आ नहीं रहे। जितने भी आ रहे हैं इंडिया का व्यापारी तो खाया इन्होंने। एक चार ठिलिया लगाने वाला, पकौड़ी बेचने वाला या जो भी XYZ पिज़्ज़ा बर्गर जो बेचते थे, सबका व्यापार खत्म हो गया। वो जो 400-500 रुपये कमा के अपना घर का जीवन चलाते थे, आज सब गायब हो गए। फ़ोन करिए मंगा लीजिए, फ़ोन करिए मंगा लीजिए, सब खत्म हो गए। सब कर रहे हैं जो कांग्रेस ने करके दिया आपको। सब कांग्रेस ने करके दिया आप कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ भी नहीं किया। मैं आपको कांग्रेस के कार्य गिना दूंगा जो 5 साल से ये उसी पे डिपेंड है। खास सुरक्षा बिल कांग्रेस का, FDI कांग्रेस का, GST कांग्रेस का है, आधार कार्ड कांग्रेस का। बाकी आप बताइए इन्होंने क्या किया, आप एक कार्य गिना दीजिए। मंदिर बनाया, मंदिर बनाया, मंदिर तो राजीव जी की देन थी, वो ताला खुलवाना, ये तो आपको भी पता है। वो ताला राजीव जी ने खुलवाया होता तो मंदिर की इतनी बड़ी उपलब्धि ना होती। में वो जो है ना समर्थन से सरकार चल रही थी, इसलिए वो जो है ना उसको एग्जीक्यूट कर नहीं पाई। अगर वो जो पूरे देश में अगर उसका भी राज होता है, मनमोहन सिंह एक तो वर्ल्ड के माने हुए अर्थशास्त्री गिने जाते हैं, अगर वो अपनी फील्ड का काम कर लेते तो आज इंडिया कहाँ से कहाँ हो जाता। तो आप लोगों का कहना है कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए, आप लोग कांग्रेस का चाहते हैं क्या भैया? आप किसका चाहते हैं? क्या परिवर्तन चाहते हैं क्या आप लोग? वोट तो अलग अलग होता है ना, व्यक्ति भी अलग अलग है। नहीं बोलेंगे आप भैया? बोले भैया बोले। बोलने में भी जीएसटी लगती है क्या भैया? ऐसे लगता है सीधे सीधे आतंकवादी गतिविधि आप पे जोड़ दी जाएगी। अच्छा, तो इसी अच्छा भैया आप कुछ बोल रहे थे, आप बताइए क्या कहेंगे? आप भी नहीं बोल रहे थे क्या? अच्छा चलिए, हाँ नंबर। अच्छा ये बिल्कुल बिल्कुल करेंगे भैया। आप हिंदुस्तान की मीडिया हकीकत कब दिखाएगी? हर आदमी को आप हकीकत से नाराजगी क्यों है भैया? अरे आप देखिए ना, आज के समय में मीडिया देखते हैं ना आप न्यूज़ चैनल पे, वो मीडिया थोड़ी है। वहाँ तो आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डिबेट के नाम पे आपको पता क्या होता है? अभी आपने जी न्यूज़ की डिबेट देखी हाल में ही, उसके बारे में आपके पास जवाब है? नहीं होगा। अनुराग भदौरिया और गौरव भाटिया बीजेपी का प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन है, नेशनल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी का, और अनुराग भदौरिया स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी। मारपीट हो गई। आपको पता है राजीव त्यागी जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे, जिनको इतने गंदे शब्दों से आपके एक न्यूज़ चैनल के अमीश देवगन ने बोला था, और उसके बाद घर जाते ही उनको वो बात इतनी पिंच कर गई कि उनकी डेथ हो गई हार्ट से। तो भैया देखते क्यों? जनता देखते हैं ऐसे डिबेट? अरे देखते नहीं है, आप दिखाते हैं तो देखते हैं। अच्छा, आप सच क्यों नहीं दिखाते? जिस दिन आप सच दिखाओगे हिंदुस्तान वो देखेगा ना। आप क्या दिखाते हो? हिंदू मुस्लिम दिन भर वही काम है। इस देश में क्या मुसलमान पहले नहीं रहता था? सिर्फ आज ही रह रहा है। मतलब कांग्रेस 10 साल गवर्नमेंट रही तभी मुसलमान रहने लगा, उससे पहले इस देश में नहीं रहता था क्या? आप इस देश से उनको निकाल नहीं सकते, ये देश उनका भी है। हाँ ये ज़रूर है, जो लोग इस देश के खिलाफ हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो विरोध में है किसी भी धर्म का हो, उनको निकालना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म से क्यों ना बिलोंग किया हो। अपराधी सिर्फ अपराधी होते हैं, अपराधी का ना तो कोई धर्म होता है ना तो कोई जात होता है।